हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिले शोपियान के ऑनरेबल एमएलए शबीर अहमद कुली साहब। इनसे वार्तालाप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो जिले शोपियान में अक्सर बेशतर दूर दराज इलाकों से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं कमियां हैं, खामियां हैं। अहमद कुली साहब से जानने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि जिस कौम को तालीम सही से फराहम नहीं की जा सकती है, उस कौम के जो नौजवान हैं उनको कभी सूरज की किरण दिखाई नहीं देगी, यानी कि कहीं चरागा नहीं जलेगा। क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब स्कूल यहाँ पे वो ओपन किए जाएंगे सर्दियों के बाद, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस ज़मीन में, जो एजुकेशन सेक्टर है इस ज़मीन में आप आगे क्या करने जा रहे हैं? खासकर दूर दराज इलाकों में ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं। देखिए, ये जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट का जो आप बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा शोपियान डिस्ट्रिक्ट 60 साल पीछे है। अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी जो डेवलप्ड बाकी डिस्ट्रिक्टों की, जम्मू कश्मीर की बात करिए, 60 साल पीछे है। जहाँ तक कौन सा सेक्टर है जिसमें हम पीछे नहीं है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे डेवलपमेंट हो, हर सेक्टर में हम पीछे हैं। जहाँ तक आपने एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन की बात, उसमें सही बात यह है कि ये जो पॉलिसी आती गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ही डिफेक्टिव थी। पिछले 15-20 साल से जो इन्होंने वो नए स्कूल खोले और उनमें से जो हैबिटेशन पे उनको टीचर्स को एडजस्ट किया, अपॉइंट किया, तो वो टोटली वो सही नहीं था। किसी हैबिटेशन में इन्होंने 2 टीचर बनाए, लोकल थे, तो फिर जब हम स्कूल की बात करेंगे वहाँ में 2 बच्चे भी नहीं हैं, 3 बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन टीचर 4-4, 5-5 अपॉइंट किए हैं। तो जहाँ तक रूरल एरिया का सवाल, हमारा ये जो है एसटी एरिया पूरा है, अगर हम दीवपुरा की बात करेंगे, हम उस साइड में, या हमें इधर से जराकन की या नसरपुरा या उधर जो एसटी एरिया ज़्यादा है, उसमें हमारे जो पढ़ते हैं सदों की साइड से, तो वहाँ लड़के स्टूडेंट ज़्यादा है लेकिन टीचर्स कम है। वजह ये है अपॉइंटमेंट जो है वो वहाँ हुई है जहाँ स्कूल की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। अपॉइंटमेंट उधर हुई जहाँ स्कूल ज़रूरत नहीं थी, जहाँ ज़रूरत स्कूल थे और बच्चे ज़्यादा है, वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो ये जो इसका जो गैप बढ़ गया, तो ये आजकल हम आजकल वो फेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे लोकल की, यहाँ टाउन की मैं बात करूँगा, यहाँ एक स्कूल में 15-15 टीचर्स है, लेकिन बच्चे 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो इतने टीचर्स का इतना पैसा आता है, इतना, लेकिन हम अब आज तक किसी ने ये जरूरत की ही नहीं कि उसको हम इनको यहाँ से लेके कहीं दूर दराज या रूरल एरियाज में कहीं भी उनको हम अपॉइंट करें, क्योंकि किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर वक्त इन्फ्लुएंस आता है। जब भी कोई किसी अफसर ने बात की कि मैं इनको यानी चैनलाइज करूँगा अपने स्टाफ को, किस तरह कहाँ से रखना, तो पीछे से ऊपर से ही आवाज़ आई, ऊपर से सिफारिशें आती है, कंपल्सन से, तो उनको वो रैशनलाइजेशन अभी तक हुआ नहीं। इसी वजह से प्रॉब्लम्स हमारे पास है। तो अब हमारा जो हम भी अब आ गए हैं, तो हम भी देखेंगे इंशाल्लाह मार्च के बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है स्कूलों में जाएंगे, वहाँ पे आप देखोगे कि मतलब बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही आपकी बात सही है कि कुछ इलाकों में टीचर ज्यादा है लेकिन बच्चे कम है। तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, खुद भी आप मायना करोगे इंशाल्लाह। जब तक हम रैशनलाइज नहीं करेंगे कि जहाँ स्कूल में बच्चे ज्यादा है तो टीचर इतने उसी हिसाब से होने चाहिए, तो तब तक तो ये ठीक नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अब हम आ गए हैं, हमने कह दिया ना, इसको सब चीज़ को हमें ओवरहाल करने की ज़रूरत, हर चीज़ों में हमें जो सिस्टम है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये सब चीज़ें बदल जाए और अच्छी तरीके से जो एजुकेशन आपने बैकबोन कहा है, वो तो बैकबोन नहीं, वो तो सब कुछ एजुकेशन ही है। तो जिस कौम में एजुकेशन नहीं होगा वो कौम कभी तरक्की नहीं करता है। तो ये कौम कब तरक्की करेगा? जब स्टार्ट से हम इनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर एजुकेशन देंगे, तब तो कौम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। जी, तो हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अक्सर बेशतर वहाँ पे डॉक्टरों की कमी पाई जाती है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि 24/7 वहाँ पे सर्जरीज यानी कि की जाती हैं। हमसे कि हम ENT की बात करेंगे, ENT है नहीं वहाँ पे। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि अब कैलर से वो 3 दिन यहाँ पे आ जाएगा। और जो ऑप्थोमोलॉजी है उसके डॉक्टर भी हैं, खाली 3 दिन वो OPD में रहता है और 3 दिन वो जो मतलब ऑपरेशन थिएटर में रहता है, OT में रहता है। तो
कहीं ना कहीं पेशेंट सफर होते हैं. अब कहाँ जाएंगे वो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल का विजिट करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर है नहीं क्योंकि वो ओटी में होता है 3 दिन. तो इस ज़मीन में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या राह अमल रहेगा. खुद जिले शोपियान से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सालों से ये परेशानी से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पे जो स्टाफ है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है. हालांकि कुछ स्टाफ में इजाफा हो चुका है, लेकिन जैसे कि ये जो मैंने आपको 2 बताए हैं, एएनटी और ऑर्थोमोलॉजी, इसमें कहीं देखने को डॉक्टर्स नहीं मिल रही है. देखिए मैंने कहा ना पहले भी, मैं अब भी वही कह रहा हूँ, ये दर्द 60 साल का है, 50 साल का है. अब आप चाहते हैं कि मैं 2 महीने में 6 महीने में ठीक करूँ, ये नहीं हो सकता है. इसका ये अपना अपना टाइम लेगा. अगर आप अगर कंपेयर करेंगे पिछले साल का हॉस्पिटल की पोजीशन इस साल की, आपको मेरे ख्याल में लगेगा कि नहीं बहुत चीज बेहतरी आई. बिल्कुल. तो इंशाल्लाह आगे भी, अब क्योंकि आने वाले दिन हैं, अभी साल शुरू होगा, बजट अभी पास नहीं हुआ, असेंबली हमारी अभी हुई नहीं. वहाँ जो हमारी कमियां हैं वो सब कुछ असेंबली में होता है. जो कुछ हमारी कमियां हैं उसका अजाला असेंबली ही करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं. तो अच्छा है, अभी कुछ कमियां हैं, अभी हमारे पास हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं, वो भी आ जाएंगी. नया हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी बन रहा है आजकल, वो भी आपने देखा होगा. जी बिल्कुल. तो और भी हम पैसा डाल रहे हैं इसके लिए जितना भी मुमकिन हो सके. प्रायोरिटी एजुकेशन के बाद हेल्थ ही है. तो जो हमारे रूरल एरिया कलर का जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी पूरे तरीके से वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है. अब जितनी भी फैसिलिटीज़ होगी उनको हम उनका यूज़ करेंगे. वहाँ लाइट, वहाँ सर्दियों में ये लाइटें नहीं होती, उसके लिए हमने ये जो हॉटलाइन की है, इस साल हॉटलाइन इसमें लगेगी. और हमने वहाँ जब तक वो सेंट्रली हीटेड नहीं हो सकता क्योंकि डिज़ाइन उसका ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इंतज़ाम किया कि हर वार्ड में हर जगह वहाँ हम ये जो एयर कंडीशन लगाएंगे. एयर कंडीशन के जो जितना भी उसमें हमने कर दिया, उसमें ऑर्डर की जितने भी वहाँ हैं उसको एयर कंडीशन वो लगाए. 2 in 1 दोनों हर अस्पताल में ऊपर से नीचे तक. वहाँ जो भी कमी, और वहाँ भी कुछ डॉक्टर्स की कमियाँ हैं उसको भी, क्योंकि वो हमारा ब्लॉक हेड क्वार्टर वहाँ है, उधर भी आएगा. तो यहाँ सैदव में हमारा है, उसका भी आएगा. उसको भी हमने वो सेंट्रल हीटर सिस्टम लगाने के लिए हमने पैसा भी रखा है और प्रपोजल दिया है. शोपियान तो खैर हेड क्वार्टर है, इसको ये तो सेंट्रल हीटेड है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, बन गया है सेंट्रल हीटेड, उसमें टेंडर भी हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन चलता नहीं. क्यों? इसमें कोई कुछ कमियां हैं. वो कमियां आज तक 2 साल 3 साल हो गए, उसको कमियां हमने नहीं की दूर. तो मैंने कल लिखा है एक्जन को कि इसको हमारे पास फैसिलिटी है, लेकिन चलाने के लिए कोई छोटा सा एक पेज लगाने के लिए पड़ा है पिछले 2 साल से. तो वो चीज़ें हैं, वो अगले साल से इंशाल्लाह वो सेंट्रल हीटेड बनेगा शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल. तो इसमें बाकी जो कमियां हैं वो हमें जिम्मेवारी है उसको ठीक करने के लिए. अगले साल आप देखिए वो सबसे बेहतर अस्पताल होगा, और इसमें डॉक्टर्स भी आएंगे सबसे ज्यादा. तो उम्मीद रखेंगे कि इस साल जो है जो कमियां हमें वहाँ पे स्टाफ में देखने को मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती है. नहीं, एक तो उम्मीद रख सकते हैं. उम्मीद नहीं, ये हो जाएगा इंशाल्लाह. लेकिन लोगों से भी मैं पूछता हूँ, लोगों से मैं गुजारिश करूंगा. परसों पैनिक किया है यहाँ लोग, जो है हमारी जो डेवलपमेंट के दुश्मन बहुत है शोपियान में, शोपियान के लोग. लेकिन कुछ लोग तो चाहते हैं कि शोपियान में जो आजकल सर्जरीज हो रही हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, वो उनको श्रीनगर या प्राइवेट लिया जाए. बहुत सी साजिशें हो रही है. परसों एक लेडी का ऑपरेशन हुआ था, उसका थोड़ा सा इनको लगा इसको थोड़ा बहुत कल आगे कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक थी, उन्होंने उसको रेफर से डिगर किया क्योंकि उस वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा ठीक उसका इलाज हो जाएगा. बाहर पैनिक हो गया, जुलूस निकल गया, मर गई लेडी को मार दिया डॉक्टर ने, और वहाँ हाथापाई भी उन लोगों ने की. नहीं, पथराव किया गया हॉस्पिटल के अंदर में, तो तोड़फोड़ किया गया. ये देखो, ये एक पॉइंट सेट है उन लोगों का जो लोग यहाँ नहीं चाहते कि यहाँ डेवलपमेंट हो. और मुझे पूरा यकीन है वो शोपियान के नहीं होंगे. वो शोपियान से, मैं शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, उससे बाहर होंगे. और मैंने कल डॉक्टर के पास में गया, उन्होंने बोला वो जो FIR आपने लगाया है, किस ने यहाँ जो फलड़बाजी की, डॉक्टर को किसने पीटा, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं. किसी को हमें इजाज़त नहीं देंगे. अगर कोई पेशेंट किसी एक डॉक्टर के हाथों कोई, जब वो 100 चीज़ें करता है, 100 ऑपरेशन करता है, एक ऑपरेशन एक्सेप्शन में गलत भी हो सकता है या कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है. उसके लिए
बंदे को जो बाहर लोग हैं उनको कोई हक नहीं देता कि वो पत्थर उठाए और अस्पताल को ही नुकसान पहुंचाए या डॉक्टर को हालांकि पुलिस को बुलाना पड़ा फिर पुलिस को उनको बुला। रोकने के लिए। ये साजिश अनासर है शुपियान में जो काम करने नहीं देते टाउन में। कल मेरे वो डॉक्टर मुझे मिले, उन्होंने बोला इन लोगों ने हमें मारा, कुछ लोगों ने, हम यहाँ नहीं काम करेंगे। अगर हम डॉक्टरों को काम करने नहीं देंगे, कल को ये भी जाएंगे, फिर कौन करेगा लेकिन काम? बदकिस्मती है, डॉक्टर साहब जो होते हैं हमारे डॉक्टर, तो वो हमारा इलाज करते हैं, हमारे माँ बाप का इलाज करते हैं, लेकिन हम ही उनको चोर बोलते हैं। जब हम उनको चोर बोलते हैं तो वो किसको इलाज करेंगे? ये फिर mindset- किस पे भरोसा ये रखेंगे? देखो ये नेगेटिव माइंडसेट है और हम ये करने नहीं देंगे। मैं यही उसी टाइम मैंने फ़ोन पे इनसे मैं जम्मू में था तो मैंने इनसे बोला कि जो भी है उसको एफआईआर कर दो। बंदा, लेडी ठीक थी, श्रीनगर गई, श्रीनगर से ठीक होके वापस आई 4 दिन में। तो यहाँ उन्होंने वो क्या मर गई है आप उसमें डाल दिया। कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। उनके खिलाफ बिल्कुल, जो भी हॉस्टल में इंटरफेयर करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहेंगे। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है और लोगों को भी आपके चैनल से बताऊंगा। इन्वॉल्व अपने आप को इंडल्ज मत करो किसी इलीगल एक्टिविटी में, खासकर हॉस्पिटल में। जो भी होगा हॉस्पिटल में कानून के मुताबिक चलेगा। आपकी हुलड़बाजी, ये जो आप हॉस्पिटल में हुलड़बाजी करते हैं, लोगों में पैनिक फैल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो करेगा उसके खिलाफ सही से सही, सख्त से सख्त इकदाम उठाया जाएगा। हॉस्पिटल की बात छेड़ी, डायरेक्टर हेल्थ ने कुछ महीने पहले ही एक ऑर्डर इजरा किया था कि हॉस्पिटल के अंदर आप कभी भी सेल फोन यूज नहीं कर पाए। मतलब सेल फोन यूज करना मतलब वहां पे आप कोई भी विदाउट हायर अथॉरिटी, यानी जब तक आपको हायर अथॉरिटी की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप वहां से कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बड़ी बदकिस्मती की बात है, कुछ नाम नहाद यूट्यूबर्स, फेसबुक जो जर्नलिस्ट है वो दाखिल हो जाते हैं हॉस्पिटल में बिना, यानी कि किसी को मालूम भी नहीं होता है, वो वहां से फोटो उठाते हैं, वीडियो उठाते हैं, जो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये पुराना, मैंने कहा ना, ये दर्द है, पिछले 10 साल से ज्यादा दर्द उठा है। ये बीमारी है आजकल जो यूट्यूबर्स है और जो चैनल, कोई भी चैनल उठाता है उसको चाहिए सेंसेशनल खबर, चाहे उसको वो झूठ हो सच हो उसके साथ वही। लेकिन जो कानून नए आए हैं, जो कानून नए बने हैं, और इंडिया ने जो कानून बनाया है इसमें तो बहुत सख्त कानून है। कोई भी जो चैनल वाला या कोई भी यूट्यूबर वो गलत अफवाह फैलाएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो आज लॉ है, कानून बना है। तो अरे कि अभी तो सोच रहे थे कि चूँकि 3 महीने ही हो गए तो शायद ये कहेंगे कि अभी हुकूमत आई नहीं तो सख्तियाँ बढ़ गई। तो ये सख्तियाँ बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी सख्तियाँ, क्योंकि सख्तियाँ इसलिए बढ़ेगी कि लोगों को राहत देना है। हॉस्पिटल में लोगों को राहत देना है। आज अगर आप देखेंगे शोपियान में 3 गुना लोग पेशेंट बढ़ गए हैं। अभी आज से 6 महीने पहले सबको श्रीनगर हॉस्पिटल एडमिट किया जाता था, चाहे वो किसी को गायनी प्रॉब्लम होती है या कोई लेबर की प्रॉब्लम होती है, माँ बहन की, तो उनको श्रीनगर रेफर किया जाता था। लेकिन हमने उनको 2 टोक ऑर्डर किया है, उनको हमने बताया कि हमें बताए किसको आप, जब तक आप शोपियान में इसको इलाज करोगे, अगर लास्ट स्टेज अगर कोई नहीं, हमें ये इंफॉर्मेशन दे दो कि इसका यहाँ इलाज नहीं हो सकता इन राइटिंग, तब इसको श्रीनगर ये लमसम में किसी नर्सिंग होम में ले जाते थे। यहाँ से हमारी माँ बहनों को वहाँ ऑपरेशन किया जाता था, 10-20 हज़ार रुपये लेते थे। लेकिन अब नहीं होगा ये सब। अब यहाँ 99% ऑपरेशन शोपियान हॉस्पिटल में होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हमें ठीक करनी है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। तो अगर मौका मिला, अगर सेहत ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे। दूर दराज इलाकों में अभी भी लोग पीने के पानी से महरूम है, या तो वो पानी पीना पड़ता है जिसकी वजह से उनमें बीमारियां फूट जाती हैं और अक्सर बेशतर बच्चे उनमें मुलविस हो जाते हैं। देखिए बदकिस्मती की बात है। देखिए इस साल 2 साल में हमारा जो पाइपें जो हमें सब रिप्लेस करनी है, हर घर में पानी पहुंचाना है, और जो बाकी जो उसके लिए साफ होना चाहे, सिक्की भी ऑन बोर्ड है। अगर आप कभी भी आप खोल सकते हैं इनका जो पीएचई का जो डिपार्टमेंट है जल शक्ति का, आप खोल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे भी, कहाँ कहाँ हमने पाइपें डाली है, कहाँ कहाँ हमारे रिजर्व बन रहे हैं, हर जगह। आज जब परसों आप जब असेंबली हुई वहाँ भी आपको दिखाई देगा हमारी जो हमारे वाटर रिसोर्स है, उनकी जो सप्लाई आप वाटर सप्लाई जो लोगों को पीने का पानी जो दे रहे हैं, हम हर एक इलाके में हम वो दे रहे हैं, और हर एक जगह हम सप्लाई इस साल इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जल शक्ति का जो प्रोग्राम था वो अब 2028 तक उन्हें बढ़ाया है। जहाँ जहाँ हमें कमियाँ रह गई है इसको हम पूरा करेंगे। वो 2-4 साल में मेरे ख्याल में वो कोई घर नहीं हुआ जिसको पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा। कि वी आर ऑन
फिट हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल पूरा मेरे ख्याल में 90% इस साल सब ठीक हो जाएगा। तो चलो शुक्रिया। ये थे ऑनरेबल एमएलए शोपियान शबीर अहमद कुली साहब, जिनसे हमने वार्तालाप की, जानने की कोशिश की कि आखिर आने वाले दिनों में, क्योंकि अब स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान है वहाँ पे भी डॉक्टर की अक्सर बेशतर कमी जो है लोगों को खल रही है, लोगों को काफ़ी परेशान वो भी कर रही है। और दूसरी ओर ज़िला शोपियान को अल्लाह ताला ने अपनी खूबसूरती से नवाजा है, जहाँ कहीं भी आप जाओगे वहाँ पे देवदार के पेड़ और सरसब्ज जंगलात आपको देखने को मिलेंगे, और जब बर्फ पड़ती है उनके ऊपर तो और वो खूबसूरत दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को मिला के ज़िला शोपियान कुदरत का एक वसाइल है, क्योंकि ज़िला शोपियान में हर जगह आपको आबशार मिलेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि डायरेक्टर टूरिज्म अभी तक यहाँ पे नहीं आए और ना कभी इसको टूरिज्म मैप पे लाया गया है। तो इसलिए हमने आज वार्तालाप की शबीर अहमद कुली साहब से, और इनका भी यही कहना है कि शोपियान को हम डेवलपमेंट के लिहाज से आगे पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे पिछले तकरीबन 20-30 साल से जो खामियां हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात करें, तो उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे। और आने वाले जो ये 5 साल हैं ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि शबीर अहमद कुली साहब ने ये कहा कि ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम वो डेवलपमेंट चाहते हैं जहां जो बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे और वो देखने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे, और उसकी वजह से यहाँ के नौजवानों के लिए, मतलब उनके लिए रोजगार के वसाइल भी उसकी वजह से खुल जाएंगे। दैनिक सवेरे के लिए शोपियान से मैं उमर मलिक।